सृष्टि की रचना के दौरान जब ब्रह्मा ने कहा कि कलयुग में करुणा नहीं रह जाएगी, धर्म का सिर्फ एक पैर रह जाएगा, वो मेरे हृदय से तो उत्पन्न होगा लेकिन दूसरों के हृदय में बहुत देर तक वास नहीं कर पाएगा। उसके शीघ्र बाद ही कुछ प्राणी अस्तित्व में आ गए। ब्रह्मा की भ्रुकुटी से अग्निदेव और वक्षस्थल से कामदेव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और ग्रीवा से नारद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा फिर से उदास होने लगे। वे मुड़े और उन्होंने पितृ स्नेह से भरकर नारद की ओर देखा तथा नारद से वही अनुरोध किया जो उन्होंने कुमार ऋषियों से किया था। उन्होंने कहा कि जाओ पुत्र, सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। परंतु दुर्भाग्य से कुमार ऋषियों की भांति नारद ने भी सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। जन्म और मृत्यु के अंतहीन भंवर में फंसे इस लौकिक जगत का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मुझे केवल नारायण का लोक पसंद है, जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त है। आप मुझे भौतिक सुखों का रस प्रदान करना चाहते हैं, किंतु मैं चैतन्य परमानंद का अभिलाषी हूं। सृष्टिकर्ता से अब और सहन नहीं हुआ। इससे पहले मधु और कैटव ने ब्रह्मा को संकट में डाला था। उसके उपरांत उनके अपने चतुर सन ने स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व लेने से मना कर दिया था। फिर शिव ने ब्रह्मा की मुसीबत को 11 गुना बढ़ा दिया और अब नारद उनकी बात को टाल रहे थे। ब्रह्मा को फिर से अपने भीतर क्रोध की ज्वाला भटकती हुई महसूस हुई, जो उनके हृदय और मस्तिष्क पर हावी हो रही थी। उसकी चकाचौंध में ब्रह्मा को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा के होंठ खुले और उन्होंने शाप दे डाला। उन्होंने कहा कि नारद, तुम गंधर्व बन जाओगे, एक भाट। यदि हर कोई भौतिक संसार से दूर भागेगा तो सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? यह सृष्टि अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी? यह सुनकर नारद स्तब्ध रह गए। उन्होंने शाप को चुपचाप स्वीकार नहीं किया और कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। पुत्र ने पलटकर अपने पिता को ही शाप दे दिया। नारद ने कहा कि आप जिस तरह अपने रोष को नियंत्रण करने में विफल रहे हैं, उसी तरह आप वासना को रोकने में भी असमर्थ रहेंगे। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। ब्रह्मांड सिहर उठा। तीनों लोग कांपने लगे। इससे पहले कभी किसी पिता ने अपने पुत्र को या किसी पुत्र ने अपने पिता को शाप नहीं दिया था। नारद के शब्द समूचे ब्रह्मांड में गूंज रहे थे। इस बीच नारद वहां से चले गए और सृष्टि का भविष्य पुनः संकट में पड़ गया। ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू झलक आए। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनके कमल पुष्प की पंखुड़ियां तक मुरझाने लगी थी। जिस समय ब्रह्मा के पास सहायता पहुंची, उन्हें इस बात का लगभग भरोसा हो चुका था कि उनका उद्यम पूरी तरह से निष्फल था और उन्हें वो सहायता सबसे अनपेक्षित व्यक्ति से मिली थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्रह्मा को किससे सहायता मिली थी। वो अनपेक्षित व्यक्ति कौन था?